श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण। गंगेश्वर और विश्वेश्वर तीर्थ का महात्म्य। बलि के द्वारा देवताओं की पराजय। ब्रह्मा जी का देवताओं को विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का उपदेश देना। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, गंगेश्वर के समीप जहाँ आकाश गंगा का संगम है, वहाँ सब पापों को हरने वाला एक श्रेष्ठ तीर्थ है। इस भूतल पर वह तीर्थ धन्य है और महान पुण्य फल देने वाला है। वहीं भगवान शंकर ने आकाश से गिरती हुई गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया था। उस तीर्थ में स्नान करके यदि मनुष्य गंगेश्वर का दर्शन करे तो वह गंगा स्नान का फल पाकर विष्णु लोक में पूजित होता है। विश्वनाथ जी के पास पहुंचकर विश्वेश्वर तीर्थ में जो निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर विष्णु लोक को पाता है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहने वाले एक दैत्य राज हो गए हैं, जो प्रहलाद के नाम से विख्यात थे। प्रहलाद जी समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने आचरण के द्वारा धर्म पर विजय पाई, सत्य के द्वारा लक्ष्मी जी को जीता, धैर्य से संपूर्ण लोक धारण किए, क्षमा से पृथ्वी को जीता, गंभीरता से दिव्य समुद्र को पराजित किया तथा शौर्य से शत्रु गणों को परास्त किया था। महात्मा प्रहलाद ने विनय से अतिथियों को, दक्षिणा से यज्ञ को और हविष से अग्निदेव को जीत लिया था। बाहर भीतर की पवित्रता और सदाचरण के पालन से उनका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो गया था। तपस्या से उनका अशुभ नष्ट हो चुका था। दान, मान और भोजन, अच्छा दान आदि से उन्होंने ब्राह्मणों के हृदय को जीत लिया था। उन्होंने संस्कार से जन्म को, दम इंद्रिय संयम से सनातन आत्मा को, प्राणायाम से वायु को और योग ध्यान से श्री हरि को अपने वश में कर लिया था। प्रहलाद जी के समान धीर कोई नहीं हुआ। प्रहलाद जी के सदाचारी पौत्र बलि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके शासन काल में प्रजा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती थी। पृथ्वी पर कोई अल्प आयु, जड़, मूर्ख, रोगी, ईर्ष्यालु, पुत्रहीन और धनहीन नहीं था। राजा बलि सम्राट थे। वे प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेक यज्ञ करते रहते थे। उन्होंने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का सदैव पालन किया है। एक समय राजा बलि सभा के बीच श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे थे। सब और उनकी जय जयकार हो रही थी तथा पुराणों और स्मृतियों की दिव्य कथा वार्ता चल रही थी। इसी समय वहां बहुत से ऋषि पधारे। बड़े बड़े दैत्य और दानव राजा बलि की सेवा में उपस्थित हुए। सिद्ध, नाग, यक्ष, किन्नर और किम पुरुष आदि भी राजा के दरबार में आए थे। इन सब के समागम से दैत्य सम्राट बलि की वह परम दिव्य सभा बड़ी शोभा पा रही थी। तदंतर उस सभा में देवदर्शन नारद जी कहीं से आ गए। उन्हें देखकर सब दैत्य उठकर खड़े हो गए और सब ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। राजा बलि ने नारद जी का स्वागत सत्कार करके आसन दिया और उनका कुशल समाचार पूछा। तब आनंद पूर्वक बैठकर देव ऋषि नारद ने कहा, दैत्यराज, भूतल पर सदा तुम्हारे पितरों और पितामहों का अधिकार होता आया है। दानव श्रेष्ठ, अपने पितरों की परंपरा से चली आ हुई पृथ्वी को जीतकर तुम चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ। यह सुनकर बलि ने इंद्र सहित सब देवताओं को जीतकर अपने वश में कर लिया और सब लोकों के स्वामी हो गए। उस समय सब देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, बलि ने हमें देवलोक से अलग कर दिया। क्या करें, कहाँ जाएं? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, तुम लोग परम मनोहर पद्मावती पुरी को जाओ। वहां सब तीर्थों में श्रेष्ठ उत्तर मान से उत्तर मानस नामक तीर्थ है।
जहाँ मनुष्यों को महासिद्धि देने वाली अष्ट सिद्धि दायिनी देवी विख्यात है, उसी से दक्षिण भाग में परम उत्तम विष्णु तीर्थ है। वहां जाकर अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की आराधना करो, वे तुम्हारी सब दुखों से रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन श्रेष्ठ देवताओं ने पूछा, ब्राह्मण, किस विधि से भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर होना चाहिए? शुक्लांबर शुक्लांबरधरम विष्णुं शशिवर्ण चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशायन्ते लाभस्यस्तुषां जयस्तुषां कुलस्तुषां पराजयं येषमिति वर्षामो हृदयस्थो जनार्दन। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, भगवान विष्णु श्वेत वर्ण धारण किए चार भुजाओं से सुशोभित हैं। उनके श्री अंगों की कांति चंद्रमा के समान गौर है। उनके मुख पर सदैव प्रसन्नता छाई रहती है। ऐसे श्री हरि का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करें। नील कमल के समान श्याम सुंदर श्री विष्णु जिनके हृदय में विराजमान है, उन्हीं को लाभ होता है, उन्हीं की विजय होती है, उनकी पराजय कैसे हो सकती है? भगवान विष्णु का जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है, वह अत्यंत शुभ और विष्णु भक्ति प्रदान करने वाला है। विनियोग: इस श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का मैं ब्रह्मा ऋषि हूँ। भगवान विष्णु देवता हैं, अनुष्टुप छंद है और सब कामनाओं की प्राप्ति के लिए जप अथवा पाठ करने में इसका विनियोग किया जाता है। इस प्रकार विनियोग करके ध्यान करना चाहिए। सजल जल जलद नीलम इत्यादि इस प्रकार विनियोग करके ध्यान करना चाहिए। वह इस प्रकार है, जिनके श्री अंगों की कांति नूतन जलधर के समान श्याम है, जिन्होंने सदा उदार स्वभाव का परिचय दिया है, अपने हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाया है, जो बड़ी रसीली बांसुरी बजाते हैं, ब्रजवासियों के समूह का पालन करते हैं, ब्रजांगनाओं की प्रसन्नता के लिए भांति भांति की बाल लीलाएं करते डोलते हैं, तथा जिनके गले में नूतन तुलसी की माला शोभा पा रही है, उन गोपाल बालक भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। अथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। ओम विष्णु जिष्णु हरि के सर्वात्मा सर्वभावन शर्वरी नाथ भूत ग्रामाशय अनादि निधन देव सर्वज्ञ सर्वसंभव सर्वव्यापी जगतदाता सर्वशक्तिधर अनघ जगत बीज जगत सृष्टा जगदीश जगतपति जगत गुरु जगन्नाथ जगतदाता जगन्मय सर्वाकृतिधर सर्व विश्वरूपी जनार्दन अजन्मा शाश्वत नित्य विश्वाधार विभु प्रभु ब्रह्म बहु रूप एक रूप सर्व रूप धर हर कालाग्नि प्रभव वायु प्रलयांतकार अक्षय महार्णव महामेध जल बुद्बुद संभव संस्कृत अविकृत मत्स्य महामत्स्य तिमिंगिल अनंत वासुकी शेष वराह धरणीधर पयशीर विवेकढ़ हंस हेमगिरी स्थित है गिर्व विशालाक्ष है कर्ण हयाकृति मंथन रत्नहारी कुरुम अक्षय धराधर विनिद्र निद्रित विनिद्रित विनिद्र निद्रित नंदी सुनंदन नंदन प्रिय नाभि नाल मृणाली स्वयंभू चतुरानन प्रजापति पर दक्ष सृष्टिकर्ता प्रजाकर मरीचि कश्यप वत्स सरासुर गुरु वप कवि
वामन वाम भागी वाम कर्मा बृहद्वत्पु त्रिलोक्य क्रमण दीप बलि यज्ञ विनाशन यज्ञहर्ता यज्ञकर्ता यज्ञेश यज्ञ भूक विभु सहस्त्राक्षुम भग भानु विवस्वान रवि अंशुमान तिगम तेजा अल्प तेजा कर्म साक्षी मनु यम देवराज सुरपति दानवारी शचीपति अग्नि वायु सखा वहिन वरुण याद संपति नेत्र नेतृत्व नादन नादान नादन अनादि रक्षयक्ष धनाधिप कुबेर विद्वान वेग वसुपाल विलासकृत अमृत श्रवण सोम सोमपान कर सुधी सर्वौषधिकार श्रीमान निक्षाकार दिवाकर विषारी विश्वहर्ता विषहर्ता विषकंठधर गिरी नीलकंठ वृक्षी रुद्र भाल चंद्र उमापति शिव शांत वशी वीर ध्यानी मानी मानद क्रमी कीट मृग व्याध मृगहा मृगवत्स्य वटुक भैरव बाल कपाली दंड विग्रह शमशानवासी मानशासी दृष्टनाशी दुष्टनाशी स्मरणांतकृत योगिनी त्रासक योगी ध्यानस्थ ध्यान वासन सेनानी सैन्यद स्कंद महाकाल गणाधिप आदि देव गणपति विघ्नहा विघ्ननाशन रिद्धि सिद्धि प्रद दंती भालचंद्र गजानन नरसिंह उग्रदृष्ट नखी दानव नाशकृत प्रहलाद पोषकृता सर्व दैत्य ज्ञानेश जनेश्वर शलभ सागर साक्षी कल्प ध्रुम विकल्प हेमद हेम भागी हिमकृता हिमालय हिमाचल भूधर भूमिद मेरु कैलाश शिखर गिरी लोका लोकांतर लोकी विलोकी भुवनेश्वर दिक्पाल दिग्पति दिव्य दिव्यमान दिव्यकाय जितेंद्रिय विरूप रूपवान रागी नृत्य गीत विशारद हाहा हु चित्ररथ देव ऋषि नारद सखा विश्वदेव साध्य देव धृताक्षी धृताशी चल अचल कपिल जपक जलपक वादी दत्त हेय संघराट वशिष्ठ वामदेव सप्त ऋषि प्रवर भृगु जामदग जामदग जामदन्य जामदग्न्य महावीर क्षत्रियाकांतर क्षत्रियांतकर ऋषि हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष हरिप्रिय हरप्रिय अगस्ती पुलह रक्ष पौलस्य रावण घट देवारी तापस तापी विभीषण हरि प्रिय तेजस्वी तेजद तेजी ईश राजापति राजपति प्रभु दशरथी राघव राम रघुवंश विवर्धन सीतापति पति श्रीमान ब्रह्मण्य भक्तवत्सल सनंद कवची खड़गी चीरवासा दिगंबर किरीटी कुंडली चापी शंख चक्री गदाधर कौसल्यानंदन उदार भूमिशाई ब्रह्म गुहप्रिय सौमित्र भरत बाल शत्रुघ्न भरतागरज लक्ष्मण परवीर घन स्त्री सहाय कपीश्वर हनुमान ऋषराज सुग्रीव वाली नाशन दूत प्रिय दूतकारी अंगद गददान वर वन ध्वंसी वनी वेगी वानर वानर ध्वज लांगुली नखी दंष्ट्री लंका हाहाकार वर भव सेतु महासेतु बुद्ध सेतु रमेश्वर जानकी वल्लभ कामी क्रीट कुंडली खगी
पुंडरीकक पुंडरीक विशालाक्ष महाबाहु घनाकृति चंचल चपल कामी वामी वामागत वत्सल स्त्री प्रिय स्त्री पर स्त्रीण स्त्रियो वामंग वासक जित जितवेरी जित काम जित क्रोध जितेंद्रिय शांत दांत दयाराम एक स्त्री व्रत धारक सात्विक सत्व संसाधन मदहा क्रोधा खर बहु राक्षस संवित सर्व राक्षस नाशकृत रावणादि रण शूद्र दक्ष मस्तक छेदक राज्यकारी यज्ञकारी दाता भोक्ता तपोधन अयोध्याधिपति कांत वैकुंठ अकुंठ विग्रह सत्यव्रत व्रति शूर तपी सत्य फल प्रद सर्व साक्षी स्वर्ग सर्वज्ञ सर्व प्राणहर अव्यय प्राण अपान व्यान उदान समानक नाग कुकल क्रुम देवदत्त धनंजय सर्व प्राण विद व्यापी योग धारक धारक तत्ववित तत्वद तत्वी सर्व तत्व विशारद ध्यानस्थ ध्यानशाली मनस्वी योगवितम ब्रह्मज्ञ बृहद ब्रह्म ज्ञाता ब्रह्म संभव अध्यात्मविद विद दीप ज्योति रूप निरंजन ज्ञानद अज्ञानहा ज्ञानी गुरु शिष्योपदेशक सुशिष्य शिक्षित शाली शिष्य शिक्षा विशारद मंत्रद मंत्रहा मंत्री तंत्री तंत्र जनप्रिय सन्मंत्र मंत्रवित मंत्री यंत्र मेंत्रक भंजन मारण मोहन मोही स्तंभोचाटन कृत खल बहुमाय विमाय महामाया विमोहक मोक्षद बंधक वंदी आकर्षण विकर्षण हिमकार बीज रूपी क्लिमकार कीलकाधिप सोंकार शक्तिमान शक्ति सर्वशक्तिधर धर अकार उकार ओमकार छंद गायत्र संभव वेद वेद वेदी वेदाध्यायी सदाशिव त्र्यगजु सह साम वेद सामद श्रुषे साम गान कर अक्री त्रिपद बहुपादी सतपथ सर्वतो मुख प्राकृत संस्कृत योगी गीत ग्रंथ प्रहेलिक सगुण विगुण छंद निहसंग विगुण गुणी निर्गुण गुणवान संगी कर्मी धर्मी कर्मद निष्कर्मा काम कामी निसंग संग वर्जित निर्लोभ निरहंकारी निष्कंच जनप्रिय सर्वसंगकर रागी सर्वत्यागी बहिश्चर एक पाद द्विपाद बहुपाद अल्पपादक द्विपद त्रिपद पादी विपादी पद संग्रह खेचर भूचर ब्राह्मी भृंग कीट मधु प्रिय ऋतु संवत्सर मास अयन पक्ष अहिर्निश कृत त्रेता कली द्वापर चतुराकृति देश काल कर काल सनातन कुल धर्म कला काष्ठा पला नाड़ी याम सीता सित पक्ष युग युगंधर योग्य युग धर्म प्रवर्तक कुलाचार कुलकर कुल देवकर कुली चतुराक्षम श्रमणी समचारी गृहस्थ अतिथि प्रिय वनस्थ वनचारी वान प्रस्थाश्रम आश्रमी वटुक ब्रह्मचारी शिखा सूत्री कमंडली त्रिजटी ध्यानवान ध्यानी बद्रिकाश्रम वासकृत हेमाद्रिव प्रभव हेम हेम राशि हिमाकर महाप्रस्थानक विप्र विरागी रागवान ग्रही नर नारायण नागी केदार रोददार विग्रह गंगा द्वार
तपसार, तपोवन, तपोनिधि, निधि, महापद्म, पद्माकार, श्रियालय, पद्मनाभ, परितात्मा, परिव्राट, पुरुषोत्तम, परानंद, पुराण, सम्राट, राज, विराजक, चक्रस्थ, चक्रपालस्थ, चक्रवर्ती, नराधिप, आयु, वेदर, विद, विद, वेद, धन्वंतरी, रोगहा, औषधि, बीज, संभूत, रोगी, रोग विनाशकृत, चेतन, चेतक, अचिंत्य, चित्त चिंता विनाशकृत, अतीन्द्रिय, सुख स्पर्श, चरचारी, विहंगम, गरुड़, पक्षीराज, चाक्षुष, विंतात्मज, विष्णु यान, विमानस्थ, मनोमय, तुरंगम, बहुवृष्टिकर, वृषि, एरावण, विरावण, उच्चेश्वा, है, गामी, हरिदश्व, हरिप्रिय, प्रावर्ष्य, मेघमाली, गजरत्न, पुरंदर, वसुध, वसुधार, निद्रालु, पनगासन, शेषशय्या, जलेशय्या, व्यास, सत्यवती, सुत, वेद व्यास कर, वाग्मी, बहुशाखा विकल्पक, स्मृति, पुराण धर्मार्थी, परावर, विचरण, सहस्राक्षिवा, सहस्त्र शीर्षा, सहस्राक्ष, सहस्त्र वदनो जल, मधुर वदनोज्वल, सहस्त्र बाहु, सहस्त्राक्षु, सहस्त्र किरणवंत, बहुशिरा, एक शीर्ष, त्रिशिरा, विशिरा, शाखी, शिखी, जटिल, भस्मरागी, दिव्यांबरधर, शुचि, अणुरूप, बृहद्रूप, विरूप, विक्राकृति, समुद्र, मादक, माथी, सर्वरत्नहर, हरि, वज्र, वेण्डुरक, वज्री, चिंतामणि, महामणि, अनिर्मल्य, अनिर्मूल्य, महामूल्य, निर्मूल्य, सुरभि, सुखी, पिता, माता, शिशु, बंधु, धाता, त्वष्टा, अर्यमा, यम, अंतस्थ, ब्रह्मकारी, ब्रह्मकारी, बृहस्थ, बहिश्चर, पावन, पावक, पावी, सर्वभक्षी, हुताशन, भगवान, भगवाह, बगहा, भागी, भवभंज, भयंकर, कायस्थ, कार्यकारी, कार्यकर्ता, करप्रद, अधर्मा, एक धर्मा, विधर्मा, सुखी, एक धर्मा, विधर्मा, सुखी, द्वितीयोप, जीवक, पालक, तारक, त्राता, काल, मूल, मूषक, भक्षक, संजीवन, जीव कर्ता, सजीव, जीव संभव, षड्विंशक, महाविष्णु, सर्वव्यापी, महेश्वर, दिव्यांगत, मुक्तमाली, श्रीवत्स, मकरध्वज, श्याम मूर्ति, घनश्याम, पितवासा, शुभानंद, चीरवासा, निवासा, भूत दानव वल्लभ, अमृत, अमृत भागी, मोहिनी, रूप धारक, दिव्य दृष्टि, समदृष्टि, देव दानव वंचक, कबंध, केतुकारी, सर्वभानु, स्वरभानु, चंद्रतापन, ग्रहराज, ग्रही, ग्राह, सर्वग्रह विमोचक, दान, मान, जप, होम, सानुकूल, शुभ ग्रह, विघ्नकर्ता, अपहर्ता, विघ्ननाश, विनायक, अपरोपकारी, सर्व सिद्धि फलप्रद, सेवक, सामदानी, भेदी, दंडी, मत्सरी, दयावान, दानशील, दानी, यजवा, प्रीति ग्रही, हवि, अग्नि, चरु, स्थाली, समिध, तिल, यव, होता,
उद्घोता शुचि कुंड सामग वेकृति सव द्रव्य पात्र संकल्प मूसल अरणि कुश दीक्षित मंडप वेदी यजमान पशु क्रतु दक्षिणा स्वस्तिमान स्वस्ति आशीर्वाद शुभप्रद आदि वृक्ष महावृक्ष देववृक्ष वनस्पति प्रयाग वेणीमान वेणी न्योगुरुद अक्षय वट सुतीर्थ तीर्थकारी तीर्थराज व्रति व्रत व्रति दाता प्रथु पात्र दोग्धा गो वत्स शीर शीरवह शीरी शीर भागवी भाग वित्त राज्य भाग वित्त भागी सर्व भाग विकल्पक वाहन वाहक वेगी पादचारी तपश्चर गोपन गोपक गोपी गोप कन्या विहार कृत वासुदेव विशालाक्ष कृष्ण गोपी जन प्रिय देवकी नंदन नंदी नंद गोप ग्रहशायी यशोदा नंदन दामी दामोदर उलखली पुतनारी तृणव्रतहारी संकट भंजक शकट भंजक नवीन नवनीत प्रिय वाग्मी वत्स पालक बालक वत्स्य रूपधर वत्सी वत्सहा धेनु कांत कृत वकारी वन का वनवासी वन क्रीड़ा विशारद कृष्ण वर्णा कृति कांत वेणु वेत्र विधारक गोप मोक्ष कर मोक्ष यमुना पुली नेश्चर माया वत्स्यकर माई ब्रह्म मायाप मोहक आत्मसार विहारज्ञ गोपदारक दारक गोचारी गोपति गोप गोवर्धनधर बलि इंद्रधुमन मखध्वंसी वृष्टिहा गोप रक्षक सुरभि त्राणकर्ता दाव पान कर कली कालिय मर्दन काली यमुना हृद विहारक संकर्षण बल शैध्य बलदेव हलायुद्ध लांगली मूसली चक्री चरकी राम रोहिणी नंदन यमुना कृष्ण द्वार नीलवासा हली रेवती रमण लोहल लोल बहु मान कर पर धेनुकारी महावीर गोप कन्या विदूषक काम मानहर कामी गोपी वत्स पत्सकर वेणुवादी नादी नृत्य गीत विशारद गोपी मोहर कर गानी रासक रजनी चर दिव्य दिव्यमाली विमाली वनमाला विभूषित केट भारी कंसारी मधुहा मधुसूदन चाणूर मर्दन मल्ल मुष्टिक मुष्टि मुष्ट कनाशकृत मुरहा मोदक मोदी मदघन नरकांतकृत विद्याध्यायी भूमि शायी सुदाम सखा सुखी सकल अविकल वेद कलित कला निधि विद्याशाली विशाली पितृमात्र विमोशक रुक्मणी रमण रम्य कालंदीपति शंखहा पांचजन्य महापद्म बहुनायक नायक धुंधुमार विकुंभधन शंभरांत रतिप्रिय प्रद्युम्न अनिरुद्ध सात्वंतापति अर्जुन फाल्गुन गुणाकेश स्वसाक्षी धनंजय किरीट धनुष्पाणी धनुर्वेद विशारद शिखंडी सात्विक शेव भीम पराक्रम पांचाल अभिमन्यु सुभद्र द्रौपदीपति युधिष्ठिर धर्मराज सत्यवादी शुचिव्रत
नकुल, सहदेव, कर्ण, दुर्योधन, धृणी, घृणी, गांगे, गदापाणि, भीष्म, भागीरथी सुत, प्रज्ञा, चक्षु, धर्मराष्ट्र, धृतराष्ट्र, भारद्वाज, गौतम, अश्वत्थामा, विकर्ण, जानु, जहनु, युद्ध विशारद, सिमंतिक, गति, गदी, गाल्व, विश्वामित्र, दुरासद, दुर्वासा, दुर दुर्नवित दुर्नवित, दुर्विनीत, महामुनि, मार्कंडेय, लोमश, निर्मल, अलोमी, दीर्घायु, चीर, अचीरी, पुनर्जीवी, अमृत, भावी, भूत, भव्य, भविष्यत, त्रिकाल, त्रिलिंग, त्रिनेत्र, त्रिपदी, पति, यादव, याज्ञवल्क्य, यदुवंश, विवर्धन, शल्यक्रीडी, विक्रीड, यादवांत कर, कली, सदय हृदय, दाय, दायक, दाय भव, दाय भाक, दई, महोदधि, मही, कृष्ट, नील पर्वत, वासकृत, एक वर्ण, विवर्ण, सर्व वर्ण, बहिश्चर, यज्ञ निधि, यज्ञ निंदी, वेद निंदी, वेद ब्रहा, बल, बलि, बुद्धोधारी, बाधक, बाध, जगन्नाथ, जगतपति, भक्ति, भागवत, भागी, विभक्त, भगवत, भगवती प्रिय, भगवती प्रय, त्रिग्राम, नवारण्य, ग्रहप, निषदासन, शालग्राम, शिलायुक्त, विशाल, गढ़काक्षय, श्रुतदेव, श्रुतदेव, श्राक्षी, श्रुत बोध, श्रुत श्रवा, कल्की, काल, कल, कलक, दुष्ट, मलेच्छ, विनाशकरत, कुंकुमी, धवल, धीर, क्षमाकर, वृक्षाकपि, किंकर, किन्नर, कर्ण, कणव, केकी, किम, पुरुषाधिप, एक रोमा, विरोमा, बहुरोमा, बृहत कवि, वज्र, प्रहरण, वज्री, व्रत धन, वानुज, बहु, तीर्थकर, तीर्थ, सर्व तीर्थ, जनेश्वर, व्यतिपातोपराग, दानव, वृद्धिकर, शुभ, असंख्य, अप्रेमेय, संख्याकार, विसंख्यक, मिहि, कोतार्त्रक, तार, बालचंद्र, सुधाकर, किम वर्ण, की दृश्य, किंचित, किम स्वभाव, किमाश्रय, निर्लोक, निराकारी, ब्रह्म कारक, दोहित्र, पुत्रक, पौत्र, नप्ता, वंशधर, धर, द्रवीभूत, दयालु, सर्वसिद्धिप्रद, मणि, आधार, विधार, धरासुनु, सुमंगल, मंगल, मंगलाकार, मांगल्य, सर्वमंगल, आतुल, तेजस्वी, भगवान विष्णु का यह सहस्त्र नाम स्तोत्र पुण्यमय तथा हरिहर स्वरूप है। यह सब सिद्धियों का दाता तथा मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर एकाग्र एवं स्थिर चित्त हो इस स्तोत्र का पाठ करता है तथा जो तीनों समय श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्तिमान एवं जितेंद्रिय पुरुष तुलसी के बगीचे में या तुलसी वृक्ष के समीप, सरोवर के तट पर, देव मंदिर में, बद्रिकाश्रम, तीर्थ के शुभ प्रदेश में, हरिद्वार में, तपोवन में, मधुवन, प्रयाग, द्वारका एवं महाकाल वन में एकाग्र चित हो नियम पूर्वक इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करते हैं वे समस्त कामनाओं के इच्छुक होकर भी सिद्धि लाभ करते हैं तथा
लोक में दूसरों के लिए भी सिद्धिदायक बनकर सब और विचरते रहते हैं। परस्पर की फूट से जो अलग अलग हो गए हैं, उनमें मैत्री कराने का यह सर्वोत्तम साधन है। मोहने वाली शक्तियों को भी यह मोहने वाला है, साथ ही परम पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाला है। बाल ग्रहों का विनाशक तथा शांति का उत्तम उपाय है। जो मनुष्य आहार, क्रोध और इंद्रियों को जीतकर पवित्र भाव से एकांत में बैठकर भगवान विष्णु के समीप इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह पीतांबरधारी चतुर्भुज रूप धारण करके गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। पाठ के पश्चात निम्नांकित श्लोक पढ़कर भगवान विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। हे सहस्त्र भुजाधारी नारायण, आपके सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। आप सहस्त्रों तेजस्वी मुखों से परम उज्जवल प्रतीत होते हैं। आपके सहस्त्रों नाम और असंख्य इंद्रियां हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भगवान विष्णु का यह सहस्त्र नाम परम प्राचीन और वेदों के तुल्य मान्य है। यह समस्त मंगलों का भी मंगल है। इसका सदा भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। भगवान का वामन रूप से प्रकट हो बलि से 3 पग भूमि मांगना और वामन कुंड की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार इस स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति में संलग्न हुए देवताओं पर प्रसन्न होकर वरदायक भगवान विष्णु ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवताओं, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, विष्णु, हमारी प्रार्थना है कि आप अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर इंद्र के छोटे भाई हो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तथास्तु कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर कुछ काल के पश्चात भगवान विष्णु अदिति के पुत्र होकर प्रकट हुए। देखने में वामन अत्यंत लघु होने के कारण वामन कहलाए। व्यास बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन आरंभ किया। कश्यप को ऋत्विग और शुक्राचार्य जी को होता बनाकर इस यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं ही ब्रह्मा के आसन पर आसीन हुए। महर्षि अत्रि, अर्घ्यवर्यु और नारद जी उद्घाता हुए। वशिष्ठ जी ने सभासद का आसन ग्रहण किया। इस प्रकार ऋत्विजों का वर्ण करके राजाओं में श्रेष्ठ बलि ने यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तब पवित्र मुस्कान वाले वामन जी वहां आए। वे वेदों के पारंगत विद्वान थे और अपने मुख के अग्रभाग में से चारों वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उस समय द्वारपाल ने राजा बलि से यह निवेदन किया कि महाराज, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बहुत ही छोटे कद के हैं दरवाजे पर खड़े हैं। यह सुनकर महाराज बलि सहसा उठे और अर्घ्य देकर सभासदों के साथ उस स्थान पर आए। वहां समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले भगवान वामन की यथा योग्य पूजा करके वे उन्हें सभा मंडप में ले आए और बैठने के लिए आसन देकर राजा ने पूछा, ब्राह्मण, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मैं आपको कौन सी अभिष्ट वस्तु दूं? वामन जी बोले, राजाधिराज, आप यह सारी सृष्टि ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। मैं उन्हीं के लोक से तुम्हारा यह यज्ञ देखने और तुमसे
कुछ मांगने के लिए यहाँ आया हूँ। राजा बलि ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आपकी अभिष्ट वस्तु क्या है? बताइए, मैं उसे अभी देता हूँ। वामन जी बोले, महाराज, यदि आपको जचे तो मेरे रहने के लिए 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने कहा, ब्राह्मण, आपने यह क्या मांगा? यह तो बहुत थोड़ा है। नाना प्रकार के रत्न, हाथी, घोड़े, रथ, भूमि, दास, स्त्री और धनादि वस्तुएं भी जितनी चाहिए मांग लीजिए। वामन जी बोले, राजन, मुझे दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो मुझे केवल 3 पग पृथ्वी ही दीजिए। मानद, आप अपने निवास 3 पग भूमि लीजिए। ऐसा कहकर राजऋषि बलि ने उन्हें भूमि संकल्प करके दे दी। व्यास, यद्यपि आचार्य शुक्र ने उस समय बलि को रोका था, तो भी देव से प्रेरित होकर बलि ने भूमि दान कर ही दिया। संकल्प का जल हाथ में देते हुए श्री हरि ने तत्काल विराट रूप धारण करके समूचे ब्रह्मांड को नाप लिया। पर्वत, वन, कारणों सहित यह पृथ्वी तथा अन्य लोग सब भगवान के 2.5 पग में ही आ गए। उस समय शेष आधे पग की पूर्ति के लिए बलि ने अपना शरीर भी भगवान को समर्पित कर दिया। उस समय समस्त असुरों को जीतकर और इंद्र को राज्य देकर वामन जी कुमुदवती पुरी में गए। वहां रिद्धि सिद्धि देने वाले पुण्यमय प्रदेश में अपने लिए एक तीर्थ का निर्माण करके उन्होंने वहीं निवास किया। वामन जी ने जो तीर्थ निर्माण किया उसे वामन कुंड कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी तिथि वामन द्वादशी कहलाती है। वह करोड़ों हत्याओं का पाप नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य एकादशी तिथि को यहाँ उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और द्वादशी को बड़े बड़े दान देते हैं, वे ब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं। उनके लिए तीनों लोकों में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भैरव तीर्थ और नाग तीर्थ की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, पूर्व काल में काल चक्र के द्वारा कुछ कृत्याएं प्रकट की गई थी, जो योगी निगण के नाम से प्रसिद्ध थी। उन्हीं योगिनियों के में काली नाम से प्रसिद्ध एक योगिनी थी, जो बहुत उत्तम स्वभाव की थी। उसने भैरव जी को सदा अपने पुत्र की भांति पाला था। भैरव ने उस क्षेत्र के समस्त दोष और उत्पात नष्ट कर दिए थे। महामारी, पूतना, कृत्या, शकुनी, रेवती, खला, कोटरी, तामसी और माया, ये 9 मातृकाएं मानी गई हैं। ये सब की सब दुष्ट दोष की प्राप्ति कराने वाली दुष्ट स्वभाव की तथा समस्त प्राणियों के लिए भयंकर हैं। समस्त कामनाओं तथा वरों को देने वाले धर्मात्मा भैरव ने इन सब को वश में किया। वे भैरवी भी क्षिप्रा नदी के उत्तर तट पर सदा स्थित रहती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में रविवार के दिन अष्टमी, नवमी अथवा विशेषतः चतुर्दशी तिथि का योग पाकर जो मनुष्य एकाग्र एवं स्थिर चित्त होकर उनकी पूजा करते हैं, वे परम कल्याण के भागी होते हैं। जिनके नेत्र निर्मल कमल के समान सुंदर हैं, जिन्होंने मस्तक पर चंद्रमा का मनोहर मुकुट धारण कर रखा है, जो सब गुणों से श्रेष्ठ हैं, सबके संताप का निवारण करते हैं तथा डाकनियों के नाश के हेतु हैं। हे मन, मनुष्यों के लिए कल्याण स्वरूप उन भगवान भूतनाथ भैरव का भजन कर।
जो संसार भय का निवारण करने वाले दुष्ट योगिनियों के लिए भयंकर और समस्त देवताओं के स्वामी हैं। सुंदर चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर मुकुट और गले में मोतियों की माला धारण कर रखी है, तथा जो मनुष्य मात्र के लिए कल्याण स्वरूप हैं, उन विशाल काय भगवान भूतनाथ भैरव का हे मन तू भजन कर। जो देखने में सुंदर, बोलने में मनोहर, प्रियजनों में सर्वाधिक सुंदर और यश कीर्ति तथा तपस्या के द्वारा भी अत्यंत मनोहर है, उन भगवान भूतनाथ भैरव की मैं शरण लेता हूँ। जो आदि देव, सनातन ब्रह्म, पवित्रता में तत्पर, सिद्धि दाता, मनोरथ पूरक, भक्ति से सेवन करने योग्य, देवताओं में श्रेष्ठ, भक्ति युक्त, सर्वथा योग्य, योग विचार में तत्पर, योग को धारण करने वाले, दर्शन योग्य मुख वाले योगी, कला युक्त, कलंक रहित तथा सत्पुरुषों द्वारा सेवित हैं, उन भगवान भैरव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस पवित्र भैरव स्तोत्र का पाठ करता है, उसके दुख स्वप्नों का नाश तथा मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। इस तीर्थ में मनुष्यों को स्नान दान आदि करने चाहिए। संसार में के भय से डरे हुए मानवों को भगवान भैरव का अवश्य पूजन करना चाहिए। पूर्व काल में नारायण पूर्व काल में नागगण अपनी माता के शाप से परिभ्रष्ट होने के कारण राजा जन्मेजय के द्वारा अग्नि कुंड में जलाए जा रहे थे। उस समय महात्मा अस्तिक ने आकर उन सब नागों को संकट से मुक्त किया। तब नागों ने जरत्कारु पुत्र आस्तिक से पूछा, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम लोग जन्मेजय के यज्ञ की आग से जलने से बचे हैं। अब आप हमें रहने के लिए ऐसा कोई स्थान बतलाइए जहां हमें किसी प्रकार का भय न हो। अस्तिक ने पूछा, श्रेष्ठ मातुलगण, मनोहर महाकाल वन में जो कुश स्थली नामक पुरी है, उसके दक्षिण भाग में एक सनातन तीर्थ है। वहीं नागों का स्थान बताया गया है। वहां भगवान शंकर का नित्य निवास है। एक समय बकदालभ्य नामक ऋषि ने उत्तम व्रत का पालन करते हुए वहां तपस्या की थी। महातेजस्वी लोमश मुनि भी वहीं रहते हैं। भगवान कपिल देव मुनि भी उसी श्रेष्ठ तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतः आप सब लोग वहीं चलकर विश्राम करें। आस्तिक का यह वचन सुनकर उस समय सब श्रेष्ठ नाग नाग वहां निवास करने के लिए आए। एलापत्र, कंबल, करकोटक, धनंजय, वासुकी, तक्षक, नील पद्मक तथा कुर्भुद अर्बुद नाम वाले सभी प्रधान प्रधान नागों ने वहां आकर अपने अपने लिए स्थान बनाए। इन सब के नाम पर वहां 9 परम सुंदर कुंड निर्मित हुए, जो उत्तम तीर्थ स्वरूप हैं। उन सब कुंडों को महान पुण्यप्रद तथा बड़े बड़े पापों का नाशक बताया गया है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य परम कल्याण में वैकुंठ धाम को जाता है और इस लोक में सदा श्री संपन्न रहता है। व्यास जी, इस प्रकार वह नाग तीर्थ सब पापों को हरने वाला उत्तम स्थान है। वहां राजा बलि का अद्भुत आश्रम है, जहां भगवान विष्णु सदा स्थित रहते हैं। वहां स्नान आदि अवश्य करना चाहिए। उसमें स्नान करने से मनुष्य तत्काल सब पापों से विशुद्ध चित्त हो जाता है। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।
गमय